जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि सीटेट की तैयारी के लिए पूरी जोर तौर से मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आते रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, उसी कड़ी में ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट CDP का, जो कि आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग भी नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए और चेक करिए कि आपका आंसर कितना सही है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बाल विकास से देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है। तो बताइए कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है इसमें? क्या दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि जो मंद बुद्धि है दोस्तों, ये केवल क्या है, जन्मजात होती है क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जाँच हेतु किया जाता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, हर चीज़ों को एक से दूसरे को कनेक्ट करके याद करते चलिए, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है कि इकाई कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता के लिए जांच हेतु किया जाता है? क्या डेसीमीटर, डेसीपाइन, डेसिबल या डेसीबिन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो डेसिबल है ये जो है सुनने की क्षमता की जाँच हेतु उपाय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर, मंद बुद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं? ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने से आंसर दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस यूज करते हैं तो वहाँ पे होगा किसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज करेंगे? जो मूक या बधिर होंगे उनके लिए, यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए क्या करेंगे आप? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किया भी जाता है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं, या मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, या सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं। चूँकि प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। और बिना किसी सहायता के ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसी कोई भी जरूरी नहीं है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ये भी क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्या कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, एक्सेलरेशन का अर्थ है, क्या है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर में प्रोन्नत करना या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के निष्पादन में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, जो कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या फिर दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, या 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल कर देना, या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना? क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक को लिखना, जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है कि शारीरिक गतिक बुद्धि वाले रखने वाले बच्चों के अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, वाचक, कवि या फिर राजनैतिक नेता? तो यहाँ पे जो अंतिम अवस्था होगी दोस्तों, यानी कि अंतिम अवस्था जो हो सकती है वो होगी शल्य चिकित्सकी, यानी कि सर्जन की, ठीक है, जो शारीरिक गतिबुद्धि रखने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? सॉरी, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, क्या हैं? अभिसारी चिंतक,
अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है दोस्तों, कि पूछा गया है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मकता से जो संबंध नहीं रखता है वो है मितव्ययिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतीप अवरोध या फिर प्रतिच्छायित अवरोध। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर है बी, यहाँ पर लिखा है सी, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि प्रतिबोधित अवरोध इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि भूलने का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कि इस क्वेश्चन में दिए गए जितने भी ऑप्शन है उसमें सभी क्या है, मानसिक विकार लक्षणों को दर्शाते हैं सिवाय एक के जो कि नहीं है, उसी को आपको बताना है। क्या यह भग्नाशा के, संबंध के, तनाव के या चिंता के। तो किसके सिवाय के, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है सी, यानी कि संबंध के सिवाय। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो मानसिक विकार के लक्षण को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा क्या गया है दोस्तों, कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है। ध्यान से सुनिए एक बार और क्वेश्चन, कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है। यह कथन है हैडफील्ड, ड्रेवर, लैडेल, सैफर। किसका है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कथन है ड्राइवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों, 13 में पूछा गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बात तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं सही है, ठीक है। बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, हाँ ये सही है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत मिल रहा है और इसमें गलत पूछा है चूंकि, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। कितनी भाषा, मतलब एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो यहाँ पर जो 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है वो क्या है, एक भाषा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और पसंद आई है तो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। फिलहाल दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये भी निगेटिव क्वेश्चन है। तो ध्यान से कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना क्या नहीं है। तो देखिए, ज्ञान को वास्तविक से जोड़ना ये बिल्कुल सही है, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये भी सही है, और रटने को महत्व प्रदान न करना, अगर यही प्रदान करना होता तो गलत हो जाता, पर प्रदान नहीं करना है तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ बचता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये जो है आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।